बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तेरे बाप का बाप आया है। स्टारडम मतलब एक ऐसी इंटेंजिबल पावर जो आपके बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, बिना भी मिलियंस ऑफ लोग आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। फिर चाहे थिएटर में ही जश्न मनाना हो या अपने स्टार के नाम का टैटू बनवाना, या फिर घर में अपनी एक फोटो लेकिन अपने फेवरेट स्टार से घर के वॉल्स को ढक देना। स्टार नहीं है, दुनिया है मेरी। उसके एक बार बुलाने पर हर काम छोड़ के उसके इवेंट में चले जाना, उसके बर्थडे को दिवाली से भी ज्यादा एंथुजियाज्म से सेलिब्रेट करना, मिठाइयां बांटना, इवन मरने मारने तक को तैयार हो जाना। अभी मैंने जो भी कहा है, इससे आपके माइंड में जो तस्वीर बनी होगी वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के किसी स्टार की होगी, फिर चाहे वो सलमान हो, अक्षय आमिर या फिर एसआर के। लेकिन आज ये स्टारडम बॉलीवुड से छिन चुका है। बॉलीवुड में इन 50-60s के इन 4-5 स्टार्स को छोड़ दे, विच कैन बी काउंटेड ऑन फिंगर्स, तो पिछले 2 डिकेड में बॉलीवुड के नेक्स्ट जेन से शायद ही कोई दूसरा स्टार है जिसने अंधा फेम और स्टारडम देखा हो। और ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि तेलुगु इंडस्ट्री से आने वाली राशि खन्ना भी यही बात कहती हैं। They are considered as gods for their डेमीगॉड्स fans. वहाँ पे है। वो वाला जो स्टारडम है वो इतना हिंदी में नहीं है, एक्सेप्ट सलमान सर और शाहरुख सर जो वो जनरेशन है, उसके बाद इतना स्टारडम नहीं है। बट दैट स्टारडम स्टिल वेरी वेरी इंटैक्ट इन द सदर्न स्टेट। लेकिन अगर एक बार दूसरी तरफ नजर डाले तो रजनीकांत सर का स्टारडम तो इनविंसिबल है, ही इज अ डेमीगॉड, सो उनको एक्सेप्शन में रखते हैं। लेकिन जो काम करने में पॉलिटिशियंस की दादी नानी याद आ जाती है, बिरयानी खंबा फ्री बांटने के बाद भी लोग नहीं आते, वहीं थलापति के एक बार बुलाने पर 10 लाख लिटरली 10 लाख लोगों का जन सैलाब देखने को मिलता है और वहाँ पर सभी की आंखें 40 इंच तक खुल जाती है। 17 नवंबर को जब पवन कल्याण मुंबई में रैली करने आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये रैली पवन कल्याण की नहीं बल्कि बाला साहब ठाकरे जी की है। बीजेपी कंटेस्टेंट कहते हैं कि पवन कल्याण को बुलाओ क्योंकि वो आते हैं तो भीड़ नहीं जन सैलाब आता है। रिसेंटली पुष्पा 2 के लॉन्च के इवेंट पर पटना के गांधी मैदान में सोशल मीडिया के दौर में जहां इतना डिस्ट्रैक्शन है फिर भी 2 लाख लोग आ जाते हैं। कुछ तो तेरी झलक असरपी श्रीवल्ली गाने को सीरियसली लेते हुए पोल पर भी चढ़ जाते हैं श्रीवल्ली की एक झलक पाने के लिए। सो सवाल ये आता है कि साउथ ऐसा क्या कर रहा है कि ओल्ड हो या यंग जनरेशन, स्टारडम में कोई भी किसी से कम नहीं है। वही बॉलीवुड के एसआर के खुद कन्फेस कर चुके हैं कि भैया हमारे बाद बॉलीवुड से कोई माई का लाल अब सुपरस्टार नहीं बन सकता। अरशद वारसी कहते हैं कि भैया स्टारडम देवानंद, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, बिग बी और एसआर के तक ही थी, अब सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड स्टारडम है। तो क्यों बॉलीवुड की न्यू लॉट ऑफ एक्टर्स स्टार नहीं बन पा रहे? वही साउथ के प्रभास, अल्लू अर्जुन, यश के अलावा तमिल से अर्जुन दास, तेलुगु से देवराकोंडा, तेजा सज्जा, कन्नड़ा से ऋषभ शेट्टी एक्सेट्रा अपनी इंडस्ट्री के अलावा पैन इंडिया में भी अपनी पकड़ बना रहे हैं। तो क्या आने वाले टाइम में बॉलीवुड में स्टार्स नहीं बचेंगे? और अगर स्टार्स ही नहीं बचेंगे तो बिना स्टार्स के बॉलीवुड क्या एज एन इंडस्ट्री भी एग्जिस्ट करेगी या इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगी? फिर आप में से काफी सारे लोग राइज अप स्टार के लिए हमसे डिमांड करते रहते हो, तो अभी हमें अल्लू अर्जुन या फहद फाजिल किस पर एक वीडियो लानी चाहिए कमेंट में बताना और जस्ट 1000 कमेंट का टारगेट रखते हैं। जैसे ही वो टारगेट अचीव होगा भाई वीडियो लेकर पहुंच जाएगा। सो नेक्स्ट 5 पॉइंट से बॉलीवुड और साउथ के स्टारडम को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि साउथ का ऐसा कौन सा स्टार है जिसके लिए उसके फैंस किसी की जान देने और लेने दोनों के लिए तैयार रहते हैं, तो तुम लोगों को इस बात पर यकीन ही नहीं होगा। तुम बोलोगे कि कौन बेवकूफ होगा जो किसी के लिए अपनी जान दे दे। तुम मानो या ना मानो बट साउथ के स्टार्स का स्टारडम इतना ज्यादा है कि उनके फैंस उनके लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। और इसी से रिलेटेड तुम्हें कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट भी बताता हूँ। जैसा कि थलापति विजय का फैन जब विजय की एक फिल्म रिलीज होती है तो फर्स्ट डे पर वो बेचारा फिल्म नहीं देख पाता, वो इतने डिस्परेशन में चला जाता है कि वो सीधा स्वर्ग सिधार जाता है। एक बार जूनियर एनटीआर और पवन कल्याण के फैन के बीच जब छोटा सा फैन वॉर चल रहा होता है तो उस फैन वॉर में जूनियर एनटीआर का फैन पवन कल्याण के फैन की जान ले लेता है। ఊర్లోని కోలార్లో జరిగిన పవన్ కళ్యాణ్ అభిమాని వినోద్ రాయల్ హత్య కేసులో పోలీసులు పురోగతి సాధించారు. ప్రధాన నిందితుడైన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అభిమాని అక్షయ్ కుమార్ ని నర్సాపురం నందిని ధాబా వద్ద అరెస్ట్ చేసి పోలీసులు మరో ఇద్దరిని కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వినోద్ రాయల్ హత్యలో మొత్తం 7గురు పాల్గొన్నట్టు కోలార్ పోలీసులు భావిస్తున్నారు. తిరుపతికి तुम बोलोगे कि वहाँ के स्टार्स का इम्पैक्ट कुछ लो स्टीम वाले इंडिविजुअल्स पर भी होता है, बट एक्चुअली वहाँ के जो स्टार्स है ना उनका इम्पैक्ट पूरे के पूरे स्टेट पर होता है। ज़्यादा पढ़े Literacy लिखे rate हो doesn't still have can to do have a anything. very Yeah, of vibrant course. cinema Of culture. course, they love films. They just love films. It doesn't matter तुम IIT से हो या तुमने पढ़ाई नहीं करी है.
You know, you'll still love it. और अब जो मैं बात बताने वाला हूँ उसे सुन के लिटरली तुम हिल जाओगे। बात है 10 अगस्त 2023 की, जब रजनीकांत सर की जेलर रिलीज होने वाली होती है। तो साउथ की बहुत सी कंपनीज और फर्म्स ने उस दिन पर हॉलीडे भी डिक्लेयर कर दिया होता है। सबको बोला जाता है कि काम तो रोज ही होता है, आज तुम मस्त नहा धो के सेटिंग के साथ जाओ और रजनी सर की फिल्म देख के आओ। ये चीज सच में बहुत क्रेजी होती है। मतलब एक फिल्म एक्टर की फिल्म रिलीज पर हॉलीडे डिक्लेयर कर देना खुद में एक बहुत बड़ी बात है। वेल नेक्स्ट बात मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो इससे भी ज्यादा क्रेजी है। तो बात है 2003 की, जब जूनियर एनटीआर की फिल्म अंदरवाला के ऑडियो लॉन्च पे मोर देन 10 लाख फैंस आ जाते हैं। इतने क्राउड को मैनेज करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट को 10 स्पेशल ट्रेन ऑर्गेनाइज करानी पड़ती है। इसके अलावा अल्लू अर्जुन और महेश बाबू का भी इतना क्रेजी स्टारडम है। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि वहाँ के स्टार्स का इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस पब्लिक पे बहुत ज्यादा होता है। और जब साउथ स्टार्स पॉलिटिक्स में कदम रखते हैं तो वहाँ भी डोमिनेट करते हैं। तुम्हें सुन के शौक लगेगा कि बस अपने स्टारडम के दम पे कुछ साउथ स्टार्स तो भाई स्टेट सीएम भी बन जाते हैं, जैसे कि एमजीआर जो कि पॉपुलर तमिल स्टार थे और एक टाइम पर तमिलनाडु के सीएम भी बने। सिमिलरली जयललिता जी जो कि बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी और 1991 में तमिलनाडु के सीएम भी बनी। और अगर करंट टाइम की बात करें तो साउथ में थलपति विजय और पवन कल्याण ये स्टार्स है जो पॉलिटिक्स में बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। अब देखो साउथ स्टार्स पॉलिटिक्स में डोमिनेट कर पाते हैं, इनसेन इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है उनकी गॉड लेवल इमेज। और यहाँ पर गॉड लेवल इमेज में मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बात सच है। बहुत से साउथ स्टार्स का भगवान का दर्जा मिला है, वहाँ के लोग उनके मंदिर तक बनाए हुए हैं। जैसे कि रजनीकांत सर के लिए एक मंदिर बनाया गया है, किच्चा सुदीप, जो भले ही नॉर्थ में उतने पॉपुलर ना हो बट कर्नाटका में इनका भी एक मंदिर है। और ये स्टार वर्शिप वाली चीज बस मेल स्टार्स तक ही सीमित नहीं है, इवन फीमेल स्टार लाइक निधि अग्रवाल, इनका भी एक मंदिर है। यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि साउथ स्टार्स में ऐसा क्या अलग कर रहे हैं कि वहाँ के लोग लिटरली उन्हें गॉड मानते हैं और उनके मंदिर तक बनवाते हैं। अब सिंपल सी बात है कि बिना रीजन के कोई किसी का मंदिर क्यों ही बनाएगा। इसके पीछे का असली रीजन क्या है उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। देखो शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लगे बट बॉलीवुड के बिग स्टार्स लाइक SRK, सलमान का भी इस लेवल का स्टारडम नहीं है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मेरी इस बात के लिए मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, इसलिए वीडियो में आगे हम साउथ स्टार्स और बॉलीवुड स्टार्स के बीच में लॉजिकल कंपेरिजन भी करेंगे और पता लगाने का ट्राई करेंगे कि किसका स्टारडम कितना ज्यादा है। बट उससे पहले हम इस बारे में बात करेंगे और हमें पता है कि साउथ स्टार्स की फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा है। अब इतनी ज्यादा क्रेजी क्यों है, ऐसा क्या करते हैं वहाँ के स्टार्स कि उनके लिए लोग जान देने तक को रेडी हैं। तो इस क्रेजी स्टारडम के पीछे का जो रीजन है उसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में डिटेल में बात करेंगे। देखो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि साउथ स्टार्स का स्टारडम कितना क्रेजी है और वो इतना इंसेन और क्रेजी क्यों है। अब उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो अब जो एक्टर या स्टार जिस टाइप का रोल प्ले करता है उसकी इमेज पब्लिक में वैसी ही बन जाती है। और अगर तुम साउथ के ए लिस्ट सुपर स्टार्स और उनकी फिल्म चॉइसेस देखोगे तो मोस्टली साउथ स्टार्स अपनी मूवीज में लार्जर देन लाइफ रोल्स प्ले करते हैं और ऐसे रोल प्ले करते हैं जिनमें वह किसी की हेल्प कर रहे हो या करप्शन के अगेंस्ट लड़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल थलापति की मूवीज लाइक मर्सल, थेरी या सरकार, ये कुछ ऐसी मूवीज है जिनमें वो करप्शन के अगेंस्ट लड़ रहे होते हैं। और सिमिलरली रजनी सर की भी ऐसी ही मूवीज हैं लाइक शिवाजी द बॉस, दरबार एंड महेश बाबू। तो तुमको पता ही होगा कि वो हर फिल्म में गांव वाला बन जाते हैं और अपने गांव को बचाते हैं। अब देखो बैक टू बैक ऐसे मसीहा टाइप रोल प्ले करने की वजह से पब्लिक में उनकी इमेज एक सेवियर की बन जाती है। इसी इमेज को वो ऑफ स्क्रीन लेवल पर इनहेंस करने का भी काम करते हैं और उनके द्वारा किए गए सोशल वर्क जैसे कि महेश बाबू फाउंडेशन, जिसके थ्रू वो बहुत से लोगों की हेल्प करते हैं, बहुत से लोगों की हार्ट सर्जरीज अपने पैसे से कराते हैं। इवन इनकी फाउंडेशन नीडी लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, उसका भी पूरा ख्याल रखती है। साथ ही साथ महेश बाबू ने बहुत सारे विलेजेस को भी अडॉप्ट कर रखा है लाइक बुरीपालम इन आंध्र प्रदेश एंड सीतापुरम इन तेलंगाना। और उनमें जो भी डेवलपमेंट का काम होता है वो इनकी वजह से ही होता है। और रामचरण की भी अपनी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू वो बहुत सारे सेक्टर्स में लोगों की हेल्प करते हैं, फिर चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो या फिर हेल्थ सेक्टर। और इवन अगर कहीं वाटर शॉर्टेज वगैरह की प्रॉब्लम होती है या फिर कहीं फ्लड आ जाता है तो उस सिचुएशन में भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत कुछ करती है। तो देखो जो काम वहाँ की गवर्नमेंट को करना चाहिए वो काम वहाँ के स्टार्स कर रहे हैं। वैसे तो मैंने ऊपर 2 स्टार्स की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताया है, बट अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि साउथ का हर स्टार सोशल वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ कर रहा होता है। और अब वहाँ के सारे स्टेट्स में एक चीज जो बहुत कॉमन है और वो ये है कि वहाँ के लोग अपनी मदर टंग की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और सेम चीज वहाँ के स्टार्स भी करते हैं। तुमने देखा होगा कि अगर कोई तमिल स्टार लाइक विजय है तो वो सिर्फ तमिल में ही बात करता है और अगर कोई स्टार तेलुगु से है वो तो वो तेलुगु को ही प्रेफरेंस देता है। बट वहीं अगर दूसरी तरफ बॉलीवुड स्टार्स की बात करें तो वो हिंदी से ज्यादा इंपॉर्टेंस इंग्लिश को देते हैं और ये सारे के सारे हद से ज्यादा वेस्टर्न कल्चर से ऑब्सेस्ड हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे साउथ स्टार अपने कल्चर और अपने प्राइड के लिए कुछ भी कर सकते हैं और यही रीजन है वहाँ के स्टार्स की गॉड लेवल इमेज की। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई स्टार अपने पैसे से तुम्हारा ऑपरेशन कराता है या तुमको एजुकेशन दिलाता है तो वो तुम्हारे लिए किसी भगवान से कम थोड़ी ना होगा और उस एक नेक काम के लिए लाखों लोग तुम्हें अप्रिशिएट भी करेंगे, तुम्हें खुद के बीच का मानेंगे। और यही रीजन है कि साउथ में बहुत से स्टार्स का मंदिर तक है। और अब अगर कोई वहाँ के लोगों के लिए इतना कुछ करेगा तो फिर वो इलेक्शन लड़ेगा तो जीत भी जाएगा।
जाएगा। देखो इलेक्शन तो बॉलीवुड स्टार्स भी लड़ते हैं और कुछ जीत भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल सनी देओल जिन्होंने बीजेपी की तरफ से लड़ते हुए गुरुदासपुर में इलेक्शन जीता था। बट बॉलीवुड स्टार्स का इलेक्शन जीत के लोगों का भला करने में घंटा इंटरेस्ट नहीं है, उनको मतलब है बस पावर से। और भले ही एज ए स्टार लोग सनी देओल के फैन हो, लेकिन यही सेल्फिश नेचर की वजह से गुरदासपुर के लोगों ने सनी देओल को अब क्रिटिसाइज करना भी स्टार्ट कर दिया है। देखो काफी सारी छोटी मोटी बातें हैं, बट वो छोटी मोटी बातें ही साउथ स्टार्स को अपना स्टारडम मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। और मैं बात कर रहा हूँ रॉ एंड रियल लुक की, साथ ही साथ उनके ऑफ स्क्रीन बिहेवियर की भी, जो कि बहुत ही रियल और ऑनेस्ट लगता है। वहीं दूसरी तरफ बहुत से बॉलीवुड स्टार्स अपने फैंस को इग्नोर मारते हैं, जिसकी वजह से तुम देखोगे कि जो यंग जनरेशन के बॉलीवुड स्टार्स हैं उनके पास औरों जैसा स्टारडम नहीं है। और मैंने जैसे तुम्हें बताया भी कि साउथ स्टार का स्टारडम कितना क्रेजी है और उसका रीजन भी बताया। और आज के टाइम पर बॉलीवुड में कोई स्टार का स्टारडम इस लेवल का नहीं है। बट अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक टाइम ऐसा भी था जब कुछ बॉलीवुड स्टार्स को लेकर पागलपन अलग लेवल का था। और मैं SR के सलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, वेल मैं कौन से स्टार्स की बात कर रहा हूँ, किस टाइम की बात कर रहा हूँ, वो वीडियो में तुम्हें आगे पता चलेगा। और साथ ही साथ बॉलीवुड स्टार्स के कम होते स्टारडम के पीछे का जो रीजन है उस पर भी बात करेंगे। तो देखो एक टाइम था जब कुछ बॉलीवुड स्टार्स के स्टारडम का पागलपन की सारी हदें पार कर देता था। मैं बात कर रहा हूँ राजेश खन्ना और देवानंद जैसे स्टार्स के टाइम की। इन दोनों स्टार्स को फर्स्ट स्टार्स ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। इन दोनों को लेके फैन का ऑब्सेशन अलग ही लेवल पर था। अगर देवानंद के क्रेजी फैंस की बात करें तो जब वो ब्लैक कोट पहन के मैन इन ब्लैक बन के निकलते तो उनकी एक झलक पाने के लिए उनकी फीमेल फैंस कुछ भी करने को तैयार रहती। इवन DNA इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देवानंद इतने हैंडसम थे कि उनके ब्लैक पहनने पर बैन लगा दिया गया था, क्योंकि 1958 में आई उनकी फिल्म काला पानी के टाइम पर एक ट्रेजिक इंसिडेंट हो जाता है जब एक लड़की हैंडसम देवानंद को देखने के लिए छत से कूद जाती है। मतलब आप ही सोचो कि क्या दीवानगी रही होगी उस लड़की की कि उसने अपनी लाइफ की परवाह किए बिना ऐसा कांड किया। निकली देवानंद से मिलने और मिली सीधा ऊपर वाले से। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। इसी इंसिडेंट के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने देवानंद को ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में कहा कि से नो टू ब्लैक माय फ्रेंड। और सेम लेवल या उससे भी ज्यादा पागलपन लोगों में राजेश खन्ना को लेके देखने को मिला। उनकी फीमेल फैंस उन्हें ब्लडी लेटर, मेरा मतलब खून को स्याही बनाकर लेटर्स लिखती, उनके कार्स को चूमती, लिपस्टिक का मार्क बना देती उनके कार पर, घंटों होटल्स के बाहर वेट करती उनकी एक झलक पाने के लिए। और इसे कहते हैं असली और रियल स्टारडम, जब फैंस सच में आपको अपनी दुनिया मान ले। बॉलीवुड स्टार्स का स्टारडम उस टाइम पर किस लेवल का था ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि टाइम के साथ बॉलीवुड स्टार्स को लेके ये ऑब्सेशन कम क्यों हो गया। तो देखो इस चीज का मेजर रीजन है ओवर एक्सपोजर, क्योंकि 1960s एवं 80s का जो दौर था उस टाइम पर फिल्म स्टार्स ना के बराबर पब्लिक अपीयरेंस देते थे और ले दे के उनके फैंस को उनके दर्शन बस थिएटर स्क्रीन या मैगजीन्स वगैरह पर ही हो पाते, जिसकी वजह से उनको लेकर जो मिस्ट्री होती वो मेंटेन रहती। और आज भी बॉलीवुड का एक स्टार अपने लाइफ को काफी मिस्टीरियस रखता है, वो खुद इनकॉग्निटो बन के सबकी ताका झाकी करता है। अब वो कौन है वो आप हमें कमेंट करके बताना। तो देखो जो स्टार जितना ज्यादा मिस्टीरियस होगा उसको लेके पब्लिक में उतनी ही ज्यादा हाइपर बातें होंगी। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे बॉलीवुड स्टार का एक्सपोजर इंक्रीज होता गया, शुरू में चाहे वो टेलीविजन के थ्रू हो या फिर बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से। तो बेसिकली बात ये है कि इंटरनेट के संसाधन बढ़ते गए वैसे वैसे स्टार का ओवर एक्सपोजर भी कम होता गया। और आज फैंटम स्टारडम का रिस्पांस सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स ही नहीं बल्कि यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स भी करते हैं। इसलिए कई बार अपने फेवरेट यूट्यूबर के एक बार बुलाने पर जनता वहां पहुंच जाती है। क्या ही कर सकते हैं, बेरोजगारी एट पीक ब्रो। बॉलीवुड स्टार्स के हद से ज्यादा अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होने की वजह से उनकी मिस्ट्री तो लूज हुई ही, साथ ही साथ उनकी वैल्यू भी डिक्रीज होने लगी। इमेज मेंटेन करके रखो। इमेज किसी की बची नहीं है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। किसकी इमेज बची? सारे सेम रेस्टोरेंट से निकल रहे हैं, सारे सेम हॉलीडे पे जा रहे हैं, सारे सेम एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं। और आई थिंक वो भी एक रीजन है कि वो एक स्टार क्या होता है, स्टार का मतलब क्या है, यू कांट रीच, यू कैन ओनली सी। अभी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया टू मच ऑफ एक्सपोजर हो गया, तो वो यूनिकनेस आई थिंक खत्म हो रही है। तो इस चीज को तुम ऐसे देखोगे, कोई तुम्हारा दूर का फूफा जी है जो साल में एक बार तुमसे मिलने आता है, तो तुम उनकी अच्छे से खातिरदारी करते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो, भाजी समोसा कोल्ड ड्रिंक सब कुछ लेकर आते हो। बट वही अगर फूफा जी हर हफ्ते मुंह उठा के आने लगे तो तुम्हें उनकी इज्जत करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। और यही आजकल बॉलीवुड स्टार्स के साथ भी हो रहा है। भले ये एग्जाम्पल थोड़ा पर्सनल था बट नो वरीज, मेरे फूफा जी को मेरे चैनल का नाम नहीं पता है। स्टार्स आज हद से ज्यादा हर जगह अवेलेबल है और पब्लिक भी आजकल हर जगह उनकी इज्जत उतारने को
रेडी रहती है। और कई बार तो कुछ अच्छे लोगों की गेंद में डंडा डालने से भी ये पब्लिक नहीं हिचकिचाती। लेकिन एक बॉलीवुड स्टार ऐसा है जिसके स्टारडम पे सोशल मीडिया आने के बाद भी घंटा फर्क नहीं पड़ा, वो है द वन एंड ओनली SRK। क्योंकि SRK कभी भी हद से ज्यादा अवेलेबल होते ही नहीं, और जब भी ये बंदा अवेलेबल होता है तो मोटा पैसा चार्ज करता है। अगर तुम इस साल उनकी इंस्टा या ट्विटर पोस्ट चेक करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि उन्होंने बहुत ही कम पोस्ट किया है। अब ऐसा नहीं कि SRK एक्टिव नहीं रहते, वो रहते हैं, बट सिर्फ मूवीज रिलीज के टाइम पर है। तो देखो, सोशल मीडिया आने के बाद भी SRK को लेके जो पागलपन था वो कहीं ना कहीं वैसा का वैसा ही है, और यही रीजन है उनके लास्ट ऑफ द स्टार्स कहे जाने का। ऐसा भी नहीं है कि SRK के बाद बॉलीवुड में कोई स्टार नहीं आया, ऑफ कोर्स आया, जैसे कि ऋतिक रोशन एंड रणवीर कपूर, बट इन दोनों स्टार्स को लेके कोई क्रेजीनेस नहीं है। दोनों कोई पब्लिक स्टार से ज्यादा एक अच्छा एक्टर मानती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या आने वाले टाइम में बॉलीवुड वाज नेवर बीन प्रेग्नेंट बट ऑलवेज डिलीवर्ड सुपरस्टार्स, बट इस सोशल मीडिया के घोर कलयुग में बॉलीवुड क्या फिर से सुपरस्टार्स प्रोड्यूस कर पाएगी? वेल, उसके काफी सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये है कि ऑडियंस आज डिवाइड हो गई है। और ऑडियंस डिवाइड क्यों हो गई है? क्योंकि एंटरटेनमेंट के मल्टीपल साधन आज अवेलेबल हैं। बहुत सी ऑडियंस बस OTT पे कंटेंट कंज्यूम करती है। मेरे खुद के काफी सारे दोस्तों को मैंने कहते सुना है कि अरे यार, क्या ये तू मूवीज करते रहता है। OTT वाले जो कंटेंट डिलीवर कर चुके हैं, ये बॉलीवुड वाले अपनी टांग तो छोड़ो, कहीं और भी नाल ठुकवा ले, फिर भी इन्हें बीट नहीं कर पाएंगे। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। और जैसा कि मैंने कहा कि आज हर गली मोहल्ले पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे सबका अपना अपना एक स्टार है। जैसा कि यूट्यूब का स्टार भुवन बाम है और OTT के स्टार अपने पंकज त्रिपाठी जी। तो मुद्दे की बात ये है भैया कि ऑडियंस डिवाइड हो चुकी है। उस डिवाइडेड ऑडियंस ने अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग स्टार्स को चूज कर लिया है। तो आने वाले टाइम में बॉलीवुड स्टार्स प्रोड्यूस तो कर पाएगा, बट उनका इम्पैक्ट, उनकी रीच, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही लिमिटेड होगी। Superstars from areas that may not even have been developed fully yet. But he said it's possible, and don't look only at films for the next generation of superstars. Also, the lines are blurring. So those superstars from non-film areas might be co-opted because Bollywood is quite shameless. They will take you from wherever. If you can sell tickets, we'll have you. You could have. लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि साउथ स्टार्स भी तो सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है, तो उनके स्टारडम पे इस चीज का इम्पैक्ट क्यों नहीं हुआ? तो देखो, साउथ स्टार्स विंटर क्लोथ्स की तरह होते हैं। नहीं, मैं उनकी बॉडी वेट या बॉडी शेमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कभी भी किसी भी साउथ स्टार की पब्लिक प्रोफाइल चेक करना, वो बरसाती मेढक की तरह तभी बाहर आते हैं और ट्वीट्स या पोस्ट करते हैं जब उनकी मूवीज आने वाली होती है। अदर टाइम वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, जिसकी वजह से उनकी मिस्टीरियस लाइफ मेंटेन रहती है। और तुमने कभी भी साउथ का कोई भी बड़ा स्टार या कोई भी यूट्यूबर को चिंदी पॉडकास्ट में ज्ञान पेलते हुए नहीं देखा होगा, और ना ही कभी भी कोई साउथ का बड़ा स्टार अपनी मूवीज को सीधा OTT पर रिलीज करता है या OTT के लिए काम करता है। बहुत कम ही ऐसे साउथ स्टार होंगे या फिर मजबूरी में उन्हें OTT पर अपनी फिल्म लानी पड़ी होगी। बॉलीवुड में अपने अक्षय कुमार जैसे स्टार अपनी मूवीज लाइक लक्ष्मी, कठपुतली, अतरंगी रे को सीधा OTT पर रिलीज करते हैं। और अजय देवगन, शाहिद कपूर, वरुण धवन ने तो OTT के लिए वेब सीरीज तक की है। तो देखो, स्टार को लेकर पब्लिक में एक परसेप्शन होती है कि जितनी बड़ी स्क्रीन उतना बड़ा स्टार, और जितनी छोटी स्क्रीन उतना छोटा स्टार। जिस दिन से ये बॉलीवुड स्टार्स अपनी मूवीज को सीधा OTT पर रिलीज करना शुरू किए हैं, ये OTT के लिए काम करना शुरू किए हैं, उस दिन से पब्लिक की नजर में स्टार्स की वैल्यू डिक्रीज होने लगी और लोग इन्हें स्टार्स की जगह भांड कहकर बुलाने लगे। और भांड और आप समझदार हो, उन दोनों की इज्जत कुछ खास नहीं होती। अब देखो, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अभी भी मेरी बात से एग्री ना करें, क्योंकि बॉलीवुड के पास SRK, सलमान जैसे सुपरस्टार्स हैं। वेल, इनका इम्पैक्ट और क्रेज का लेवल तो है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या साउथ के स्टार्स SRK, सलमान से भी बड़े हो गए? तो अगले पॉइंट में हम साउथ और बॉलीवुड स्टार्स के लॉजिकल वे में कंपेयर करेंगे और उनके स्टारडम को मेजर करेंगे और पता लगाने का ट्राई करेंगे कि किसका कितना बड़ा है, आई मीन स्टारडम। अब बॉलीवुड स्टार्स और साउथ स्टार्स में किसका स्टारडम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए हम साउथ और बॉलीवुड स्टार्स को अलग अलग डिपार्टमेंट में कंपेयर करेंगे, जैसे कि बॉक्स ऑफिस अपील, ग्लोबल रिकॉग्निशन, ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट, लॉन्जेविटी एंड लास्ट पैन इंडिया स्टारडम। आई मीन, किस इंडस्ट्री के पास कितने पैन इंडिया स्टार्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स ऑफिस अपील की, कि किस स्टार की बॉक्स ऑफिस अपील कितनी ज्यादा है, और उसे पता लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है डे 1 ओपनिंग के नंबर्स। सबसे पहले बॉलीवुड के टॉप स्टार्स की हाईएस्ट ओपनिंग को चेक करते हैं, तो सबसे ऊपर आती है SRK की जवान, जिसने 129 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। उसके बाद आती है रणवीर की एनिमल 116 करोड़, जिसके बाद आती है सलमान की टाइगर 3, जिसने भी 94 करोड़ से खाता खोला था। तो ये बॉलीवुड की टॉप 3 ओपनिंग से। अब साउथ के ओपनिंग डे 1 कलेक्शन की बात करते हैं, तो लियो जिसने डे 1 में 145 करोड़ का कलेक्शन किया, और मैं यानी गोड जिसने 126 करोड़ और जेलर 96 करोड़। तो ये वो साउथ मूवीज है जिनका 90% कलेक्शन साउथ से आया बिना नॉर्थ इंडियन ऑडियंस का सपोर्ट लिए।
तो अब तुम्हारे सामने पिक्चर क्लियर है कि वहाँ के स्टार्स कुछ स्टेट्स की हेल्प लेकर 100 करोड़ की ओपनिंग दे रहे हैं। और अगर बात करें कि वो लोग पैन इंडिया लेवल पर एक हाइप मूवी को रिलीज करते हैं तो उसको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो रिसेंटली अपनी देवरा आई थी जिसने 172 करोड़ से खाता खोला था। वही प्रभास की कल्कि ने 180 करोड़ और प्रभास की सालार ने 178 करोड़ से एंट्री मारी थी। तो मतलब तुम देख रहे हो ना, बॉलीवुड के बिगेस्ट स्टार SRK, सलमान, रणवीर की मूवीज की ओपनिंग से ऑलमोस्ट डबल है इनकी ओपनिंग। वेल कहने को तो बॉलीवुड स्टार्स की रीच और स्टारडम को ज्यादा बताया जाता है, बट अगर तुम टॉप 10 हाईएस्ट डे वन कलेक्शन मूवीज की लिस्ट चेक करोगे तो टॉप 5 में तुमको बॉलीवुड का नामो निशान भी नहीं दिखेगा। हाँ, अब आप में से कुछ लोग आ जाएंगे मुंह उठा के कहने के लिए कि साउथ की चार्टिंग से कितने पैसे मिल गए, ग्लोबल स्टारडम की बात कौन करेगा। तो अब आते हैं ग्लोबल रिकॉग्निशन पे। तो देखो, बॉलीवुड इंडस्ट्री का डोमिनेशन इतने सालों से रहा है और इंडियन सिनेमा को भी पहले बॉलीवुड के नाम से ही जाना जाता था, या फिर अभी भी काफी सारी कंट्रीज में बॉलीवुड को ही इंडियन सिनेमा समझा जाता है। बॉलीवुड स्टार्स ग्लोबली आज भी काफी पॉपुलर रहे हैं, चाहे वो राज कपूर हो, मिठुन हो, आज की डेट में जिमी जिमी वाला गाना रसिया जैसी कंट्रीज में बहुत पॉपुलर है। उसके बाद आते हैं अमिताभ बच्चन, इनको भी ग्लोबली काफी रिकॉग्निशन मिली है। देन SRK एंड आमिर, जहां SRK को दुनिया के हर देश में जाना जाता है, वहीं आमिर खान की मूवीज को ग्लोबली काफी अप्रिसिएशन मिल चुकी है, स्पेशली चाइना से। तो देखो, ग्लोबल पॉपुलैरिटी की बात करें तो अभी भी बॉलीवुड थोड़ा आगे है, बट ज्यादा दिन आगे नहीं रह पाएगा क्योंकि साउथ इंडस्ट्री लाइट की स्पीड से ग्रो कर रही है। जहाँ इवन साउथ इंडस्ट्री को इंडिया में ही लास्ट डिकेड में बाहुबली 2 के बाद एक मेजर बूस्ट मिला और इस डिकेड में उन्होंने इंडिया को नाटू नाटू सॉन्ग से ऑस्कर भी जिता दिया और RRR जैसी मास्टरपीस फिल्म बनाई जिसको दुनिया भर में काफी अप्रिसिएशन मिली। और विदाउट एनी डाउट राजा मौली सर सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर है और मुझे पूरा यकीन है कि SS राजा मौली अपनी अपकमिंग मूवीज से बाकी साउथ स्टार्स के साथ मिलकर ग्लोबल लेवल पर भी बॉलीवुड से ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करेंगे। बट एज ऑफ नाउ इस डिपार्टमेंट में बॉलीवुड थोड़ा आगे है। तो अब चलते हैं थर्ड डिपार्टमेंट की तरफ, जो है ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट। और आई थिंक इस डिपार्टमेंट की बात करें साउथ और बॉलीवुड में तो खली और राजपाल यादव की वो मैच याद आ जाती है, क्योंकि आजकल ग्राउंड लेवल पे बॉलीवुड धनिया भी नहीं उखाड़ पा रहा है और अल्लू अर्जुन पूरा बिहार हिला दे रहे हैं और 150-200 में मिलने वाली मल्टीप्लेक्स की टिकट पुष्पा 2 वाले 500-500 में बेच रहे हैं। साउथ स्टार्स को अलग लेवल का सपोर्ट मिल रहा है ग्राउंड लेवल पर। मेजर एग्जांपल है, जब विजय की सरकार फिल्म रिलीज हुई थी तो उस टाइम की गवर्नमेंट को वो फिल्म काफी ज्यादा ऑफेंसिव और एंटी गवर्नमेंट लगी थी, जिसकी वजह से उस मूवी के रिलीज में भी काफी सारे चैलेंजेस हुई थी। बट ग्राउंड लेवल पे विजय के फैंस उनको फुल सपोर्ट करते हैं। जो भी चीज गवर्नमेंट ने लोगों को फ्री में दी थी, चाहे वो टीवी हो या फिर ग्राइंडर मिक्सर हो या कुछ और, सबको उन्होंने तोड़ दिया और वीडियोस भी बनाई और सरकार मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ उन वीडियोस को हर जगह पोस्ट किया और गवर्नमेंट के अगेंस्ट विजय को सपोर्ट किया। तो अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि लास्ट टाइम ऐसा सपोर्ट बॉलीवुड के किस स्टार को मिला था, तो तुम दिमाग के घोड़े दोहराओ, बकरी दोहराओ, चाहे गधे, तुम्हें कोई भी नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉलीवुड स्टार को ग्राउंड लेवल पे कभी इतना सपोर्ट मिला ही नहीं। तो इस केस में साउथ इंडस्ट्री के स्टार्स बाजी मार जाते हैं। ओके, देन अब आते हैं फोर्थ डिपार्टमेंट में, जो कि है लॉन्जिविटी। तो देखो, साउथ स्टार्स की लॉन्जिविटी हमेशा से ज्यादा रही है, क्योंकि साउथ के अंदर हीरो का जो स्टारडम है वो ऑलमोस्ट 70 की एज में भी मेंटेन रहता है। अगर तुम्हें सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं तो वो है रजनी सर, चिरंजीवी एंड कमल हसन। बट वहीं अगर बॉलीवुड स्टार्स की बात करें तो अमिताभ बच्चन जैसे महानायक के स्टारडम ने भी 55 की एज में दम तोड़ दिया था। तो बॉलीवुड से आज तक ऐसा कोई स्टार नहीं आया जो 70 की एज तक अपने स्टारडम को मेंटेन रख पाए। बट देयर आर चांसेस कि शायद SRK इस कर्ज को ब्रेक करे, क्योंकि वो 59 के होने वाले हैं और उनका स्टारडम वैसा का वैसा ही है और आने वाले टाइम में भी वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इस डिपार्टमेंट में भी साउथ स्टार्स बाजी मार जाते हैं। अब आते हैं फाइनल पर, जो कि है कि किस इंडस्ट्री के पास ज्यादा पैन इंडिया स्टार्स हैं। पहले बॉलीवुड की बात करें तो देखो, बॉलीवुड के पास कोई ट्रू ब्लू पैन इंडिया स्टार अब तक नहीं है। तो वहीं साउथ की बात करें तो उनके पास प्रभास, अल्लू अर्जुन, जूनियर NTR, विजय थलपति, यश जैसे काफी सारे स्टार्स हैं, जिनकी मूवीज हिंदी मार्केट में हिंदी स्टार्स को टफ कंपटीशन दे रही है। बट भले ही कोई बॉलीवुड का कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, साउथ में जाके साउथ स्टार्स को बीट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो इन 5 डिपार्टमेंट में से 4 डिपार्टमेंट में साउथ इंडस्ट्री के स्टार्स बाजी मार जाते हैं और कुछ इसी तरह LHS वर्सेस RHS करके प्रूव हो जाता है कि साउथ स्टार का स्टारडम बॉलीवुड स्टार से काफी ज्यादा है।